अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, इसमें आपसे पूछता है कि प्रूफ करिए कि किसी का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना है कि अगर x2 x1 से बड़ा है, इफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ x2 x1 से बड़ा है देन उसका fx2 भी fx1 से बड़ा होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है, इसके बिना नहीं पूरा पता लगेगा तुम्हें करना क्या है। अगर किसी का x2 x1 बड़ा है तो उसका fx2 भी बड़ा होगा। x2 मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, मैं आपको फिर ग्राफ बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 है, ये 3 है। 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो आई कैन राइट 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, मान लीजिए 5। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली 5 से छोटी होगी, मान लीजिए 2, मान लीजिए 3। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी, 5 के नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी ना, तो इसको बोलते हैं 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ की वैल्यू है उसको बोलते हैं f3, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ की वैल्यू है उसे बोलते हैं f2। तो f3 बड़ा है या f2 बड़ा है? f3 बड़ा है, क्योंकि f3 की वैल्यू 5 है, f2 की वैल्यू 4 है। अगर ऐसा हो जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कोई नंबर बड़ा है तो उसका आंसर भी बड़ा हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे देता हूँ, fx मान लो x² है, आपने बोला f2 डाला, f2 कितना आया? 4। फिर आपने 2 से बड़ा नंबर डाला, 2 से बड़ा नंबर 5 डाल दिया यहाँ पे, तो आंसर आ गया 25। जब 2 डाला तो 4 आंसर, अगर नंबर बढ़ाया तो आंसर भी बढ़ गया पीछे वाले से। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? अगर मैं कहीं प्रूफ कर दूं कि अगर x2 x1 से बड़ा मैं अपनी मर्जी से ले लूं, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मेरा आंसर प्रूफ हो गया। लेट कर लेता हूं मैं x1 x2 x1 से बड़ा है, अपनी मर्जी से मैंने एक नंबर ले लिया। यू कैन टेक 1 2 3 4 समझने के लिए कि ये ऐसे ही ले सकते हो कि 3 2 से बड़ा ले लिया। अब f' मुझे गिवन है ग्रेटर देन 0। नाउ डेफिनेशन ऑफ f' होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये डेफिनेशन है स्लोप ऑफ लाइन का, f' का। +1 में भी स्ट्रेट लाइन करते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसमें भी हमने +2 में भी पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ डेरिवेटिव को कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट और स्लोप कैसे निकाली जाती है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और y2 को मैं इस f की टर्म में fx2 बोला जाता है, y1 को fx1 बोला जाता है। बेसिकली y क्या होते हैं? बेसिकली y ऐसे, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, ये x1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है उसको y1 बोला जाता है। x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो y2 बोला जाता है, तो इसको fx2 भी बोला जाता है, fx1 भी बोला जाता है, अलग नाम है इनका। fx क्यों बोला जाता है उसका भी कारण है। अरे क्वेश्चन हमें fx में दिया जाता है, ये लीजिए, ये x में क्वेश्चन दे दिया, अब मैंने बोला fx1 निकालो तो यहाँ पे x1 डाला जाता है। अब मैंने बोला fx2 निकालो तो यहाँ पे x2 डाला जाता है। और ये जो होता है इसको y बोलते हैं, y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, मतलब आंसर्स। तो y एंड fx इज सेम थिंग। अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, राइट। यह हो गया, राइट। या इससे एक चीज पहले, मैं एक चीज और कर लेता हूँ, इससे f' की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। f' किसे बोलते हैं? fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लिख सकता हूँ मैं, मैंने बताया स्लोप का फॉर्म नहीं पता तो याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f' मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू fx2 माइनस fx1। f' पॉजिटिव है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो f' ग्रेटर देन 0, और x2 माइनस x1 का आंसर भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मैंने लेट करा हुआ है कि x2 x1 से बड़ा है, तो इसका आंसर जो ये मेरा fx2 माइनस fx1 है ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मानते हो इस बात को? ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव को 0 से बड़ा ही तो लिखा जाता है, ये उधर चला गया, हो गया प्रूफ। यही तो मैंने कहा था कि अगर x2 x1 से बड़ा है और मैं प्रूफ कर दूं उसका f भी बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हो गया प्रूफ, खत्म।